देखिए, योगी सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट तरीके से इसमें नहीं कुछ कहा गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया था कि वो इस फैसले का समर्थन करते हैं। भी सरकार सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया तो उसका कहीं उन्होंने विरोध नहीं किया। ये एक आरक्षण एक ऐसा सवाल, एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी सियासी दल बहुत सोच समझ कर बात डालना चाहता है। अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की स्थिति बनी बीजेपी की, निश्चित तौर पर वो इस मामले में अभी कोई भी बात कहना नहीं चाहेगी। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो मायावती ने खड़ा किया है, बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा किया है, और उन्होंने एक तरीके से खुल करके विरोध किया है और ये कहा कि अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो ये ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे कि आरक्षण समाप्त करके इसका लाभ सामान्य वर्ग को दे दिया जाए। अब यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि मायावती, जिनका दलित कोर वोट बैंक जो खिसक चुका है पूरी तरीके से, जो पहली बार समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तब भी जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, बहुत मुश्किल से गैर जाटो जो दलित समाज, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ था, जो इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण के ही सवाल पर बीजेपी से अलग हुआ। ऐसे में मायावती के लिए ये बेहद ज़रूरी था कि इस फैसले पर वो अपनी राय स्पष्ट करें। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। अब देखना होगा कि जो बाकी सियासी दल है वो इस पर किस तरीके का स्टैंड लेते हैं, क्योंकि उनके लिए तो स्थिति ऐसी है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। यानी अगर वो इस फैसले के समर्थन में जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी या उसके जैसे दल जरूर हिट करेंगे, टारगेट करेंगे। लेकिन अगर वो दलित वर्ग के खिलाफ यानी मायावती की अगर राह पकड़ के चलती है तो उसका जो अपना बेस वोट बैंक है यानी सवर्ण समाज, उसका नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे, समाजवादी पार्टी कुछ कहे, इसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि जो सहयोगी दल है, चाहे वो निषाद पार्टी और राजभर, वो इस फैसले का खुलकर समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कोटे में कोटा होना चाहिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रुख का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। अब ये समझना, अब मैं ये जरा दर्शकों को भी बता दूं, आरजेडी की तरफ से वो भी, क्योंकि यादवों की राजनीति, एमवाई समीकरण उनका भी रहा है बिहार में आरजेडी, और समाजवादी पार्टी यूपी में एमवाई समीकरण पर ही काम करती रही। अब भले पीडीए हो गया और पीडीए में अब ब्राह्मण जुड़ गए, लेकिन देखिए उनकी तरफ से जो बयान सामने आया कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने कहा, एससी एसटी के आरक्षण का आधार जब आर्थिक ही नहीं तो इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों लाया जा रहा है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संविधान में सामाजिक पैमाना ही रखा गया था, सामाजिक आधार जो था, सामाजिक पिछड़ापन, उसी को आधार बनाकर आरक्षण लाया गया था। लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि जिसकी आर्थिक स्थिति, समय बदल चुका है, या अम्बेडकर के वक्त का समय नहीं कहा जा सकता, और इस लिहाज से जिसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है उसके सामाजिक पिछड़ेपन में भी अंतर आता है। तो अब इस पे क्या आता है, बाकी सियासी पार्टियों का रुख आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आइए एक और